हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। सुबह में आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो मैंने दिया था और वीडियो में मैंने बताया था कि लोग तंत्र से तो फेल हो चुके हैं, शक्तियों से खाली हो चुके हैं, तो बस एक ही प्लान सोचते हैं कि वो किसी को सुपारी दे दें और दिनेश्वर महाराज को मार दें। कितना बड़ा विडंबना है इस संसार में, मैं कह नहीं सकता। आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा जिसे आप लोग सुनेंगे गौर से और समझ में आ जाएगा आप सभी को। आए दिन तंत्रों की वार करते हैं लोग और मैं अपने दृष्टि के माध्यम से सभी को मैं देखता हूं और ऐसा नहीं है कि सभी की शक्तियां छीन लिया जाता है। एक बार उसे चेतावनी देना होता है। चेतावनी अगर वो समझ गया तब तो ठीक है, नहीं तो शक्तियों को छीन लिया जाता है। तो मैं हर एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान देता हूं। जहां से तंत्र बनते हैं वहां पे शक्तियां जो है कि बता देती हैं कि कहां से तंत्र बनने वाला है, क्या बनने वाला है। मुझे तो ये सब सुन के मजा आता है कि मैं सभी को देख लेता हूं, क्या प्लान हो रहा है, क्या प्लान करने वाले हैं, मैं सभी को देख लेता हूं। लोग हमें नहीं देख पाते। वो बहुत बड़े बड़े सुरक्षा घेरा लगा के रखते हैं तंत्र क्रियाओं को करने के लिए। तो मैं तो अंदर जाके इनके माइंड में भी घुस के इनकी बातें समझ लेता हूं, परंतु ये नहीं समझते। ये सोचते हैं जो हूं सो मैं ही हूं और मेरे सिवा कोई नहीं है। आज आप सभी को एक खुला किताब में आप सभी को बताने वाला हूं जिसे आप समझेंगे। देखिए, मैं आज भी अभी भी इसी वक्त में आप सभी को बता रहा हूं मैं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लोग मेरे खिलाफ होते हैं। और ऐसा नहीं, जो हमारे अघोरी भाई लोग हैं उसमें कम से कम रुपए में 25 पैसे लोग सही हैं, जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं। उन 25 पैसे जो लोग हैं अघोरी, उनको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, जिनसे मेरी बात भी होती है। उनमें काफी ऐसे हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता कि दृष्टि टू दृष्टि हमारी उनकी बात होती है। और मैं आप सभी को बोलूंगा, जो उसे सुनेंगे तो आपको ताजुब लगेगा। 37 जन्म पहले, 37 जन्म पहले जो मेरे पिता हैं, पिता रह चुके हैं 37 जन्म पहले, वो भी एक अघोरी हैं, अभी जीवित हैं। उनकी एज भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, उनसे भी मेरी बातें होती है। वो सदा सर्वदा वो भी ध्यान देते हैं कि मेरा बेटा कर क्या रहा है। यहां एक जन्म की बात नहीं हो रही, अनेक जन्मों के रिश्ते एकत्रित हो रहे हैं। उनसे भी बात होती है। उनसे मैंने बात करके उनसे बोला भी कि क्या किया जाए, तो बोले जो सत्य लगता है उसके ऊपर आप कार्रवाई करो, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपके साथ में हूं। तो सोचो, 37 जन्म पहले जो मेरे पिता हैं वो उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। और उनको गर्व हुआ कि दिनेश्वर महाराज मेरा बेटा है ना। अब ऐसे ऐसे बाप मेरे आएंगे तो फिर मैं झुकने वाला हूं, हो ही नहीं सकता। मैं एक बात सभी को बताना चाहता हूं। मैं भाई दूज से लेके अभी तक मैंने जितने लोगों की शक्तियों पे बंधन डाला या उनको खींचा या उनको छीन लिया, मैंने उन सभी के अंदर मैंने एक चीज देखी है। अघोरी महादेव हो चाहे नॉर्मल महादेव हो, उनको कुछ समझते ही नहीं, क्योंकि ये गंदी शक्तियों को पाल के रखते हैं। जब माताओं का नाम लिया जाता है तो माताओं को गालियां मिलती है। क्या मिलती है? गालियां। ये क्या किया है मेरे लिए? क्या, किसका नाम ले रहा है तुम? और ऐसी गालियां जो मैं वीडियो के अंदर बता नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि लोग समझते नहीं हैं। उनमें काफी अघोरी लोग हैं, काफी समझदार लोग हैं। जब उनसे बातें होती है तो
उनको एक ही बात बोलते हैं, महादेव को मान लिया तो क्या मान लिया और मानने से क्या मिला। शिव शक्ति ये दो हैं, शिव शक्ति। आप शिव को मानते हो, शक्ति को नहीं मानते हो तो तुम अधूरे हो। आप चाहे अघोरी समाज से हो, चाहे किसी भी पंथ से हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब तक आप शक्ति को नहीं मानोगे, आपके पास शक्ति सही तरीके से काम नहीं करेगा। यहां पे शक्तियों की भी बात नहीं रही। यहां पे तो सिर्फ बात क्या है कि लोगों का बुरा करना, लोगों का हित करना। काफी ऐसे केसेस आए हैं कि दृष्टि के माध्यम से देख रहा हूं और मुझे धमकी दिया जाता है कि तू लोगों को अच्छा क्यों करता है। जो लोग अच्छा करेंगे मैं उसका अनिष्ट कर दूंगा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चलो भैया, ये तो हम ऐसी बातें जो है हवा में लेके जाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। कि मुझे भी गालियां मिलेगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब उंगली माताओं पे उठेगा तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। इतना फर्क पड़ेगा कि आप सभी को मैं बता नहीं सकता। तो मैं ऐसे लोगों को छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आप सभी को? माताओं की निंदा करना यह मुझे शोभा नहीं देता। आज की ही बात है, आज की बात है, कुछ लोग तंत्र भेज रहे थे और बहुत पक्के अघोरी थे, जिनकी एज की कोई लिमिट नहीं थी, सीमा नहीं थी। आज जो मैं बात बोलूंगा आप सभी को हंसी आएगा। इनकी सिद्धियां और शक्तियां छीनने के बाद इनसे बात कर रहा हूं, वो भी इज्जत से, तो ये मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। बोलते मैं तुझे मार दूंगा। आप बिलीव नहीं मानोगे, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अघोरी महादेव जब वहां पे उपस्थित हुए तो बोलता है ये क्या डिजाइन वाले ड्रेस पहन के आ गया है। अघोरी महादेव को बोलते हैं कि ये क्या डिजाइन वाले ड्रेस को पहन के आ गया है। मैं समझा रहा हूं कि भैया ये हमारे परम पिता हैं, इनको आप पहचानते नहीं हो। बोलते हैं अरे हटा इस पागल को। अब बताओ क्या बुद्धिमानी है क्या नहीं है। इनके पास एक शक्ति थी, लंका की देवी, जिसको आदि शक्ति ने स्वयं वरदान दिया है, अर्जुनी माता। अर्जुनी माता इनके पास शक्ति थी और मेरे पास भी है अर्जुनी माता। अर्जुनी माता का कोई वार खाली नहीं जाता, ये हमेशा ध्यान में रखना। अर्जुनी माता का कोई भी वार खाली नहीं जाता। वो चाहे आपके लाइव में 1 घंटे के लिए तंत्र आए, चाहे 1 दिन के लिए आए। 1 घंटे के लिए तंत्र आ गया तो समझ जाना कि तुम्हारा 150-2 साल बर्बाद हो जाएंगे। जो पीढ़ियां उत्पन्न लेंगी वो भी नष्ट हो जाएंगे। वो अर्जुनी माता का ये तंत्र है और इसे शॉर्टकट में बोलते हैं झाड़ की शक्ति। झाड़ किसके लाइफ में अगर इस तंत्र का वार करोगे तो उसके लाइफ में वो बढ़ता जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं है। और अर्जुनी माता के तंत्रों को काटने के लिए आज तक कोई तांत्रिक ढंग से पैदा नहीं हुआ। जो करता है वो भी नहीं काट सकता। तो वो तो मेरी लाडली मैया है, उससे मेरी मजाक भी चलती है। बहुत सारी चीजें हैं, माता को मैं बहुत मजाक में भी बोलता हूं, वो भी हंसती है, वो भी मजे लेती है। अब अर्जुनी माता का नाम सुनकर हर एक अघोरी, हर एक तांत्रिक कांप जाएगा कि इसके पास अर्जुनी माता है। मैंने कभी किसी का अनिष्ट नहीं किया और ना ही करूंगा मैं। ये मैंने महादेव के समक्ष में रहकर मैंने सौगंध खाई थी। लोग कितना भी करते हैं करने दो, पर मैं इनको वार नहीं करूंगा। महादेव बोलते हैं कि जब तुम वार नहीं करोगे तो तुम भूल जाओ मैं बैठा हूं। आज तक जो मैं बचा पड़ा हूं या बच रहा हूं, सब महादेव, नारायण और माता का आशीर्वाद है। लेकिन मैं वो आईना दिखाना चाहता हूं लोगों को। माताओं के प्रति आप शब्द गलत निकालेंगे या माताओं को गलत बोलेंगे तो भैया मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूं। उसके लिए चाहे मुझे दंड मिल जाए, चाहे मेरे साथ में कुछ भी हो जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी प्रकार से आज जब वीडियो आप सभी के बीच में दिया था, सारे खेल खत्म हो गए। फिर मैया बोलती है, वो भी महाकाली बोलती है कि तेरे लिए अभी क्या प्लान चल रहा है पता है? बोला नहीं। सुनेगा, देखना चाहेगा? मैं बोला अरे माता आप जो दिखाओ सो देख लेंगे। बोले तू सिर्फ जाके सुन। ये हमारे गिरनार के अघोरी है
गिरनार की अघोरी है। ये कहते हैं कि साला तंत्र मंत्र से तो कुछ होता नहीं है, इसको सुपारी दे दो और लोग जाके इसे उड़ा देंगे, ठोक देंगे इसे, है ना। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए मेरे ऊपर जो खतरे आते हैं मैं 6 महीने पहले तक रीड करता हूं और 6 महीने के बाद तक रीड करता हूं। देख रहे हैं कि इन्होंने सुपारी भी दे दिया है, 7 लाख रुपए का सुपारी दिया है, सामने वाला ले भी लिया है, 3 लाख रुपए कैश दे रहे हैं, 2 लाख रुपए बाद में देंगे, उसके बाद 2 लाख रुपए देंगे, मतलब उड़ाने के बाद, और बोलते हैं कि इसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अरे मूर्खो, अपने आने वाली तकलीफों को और प्रॉब्लम को मैं 6 महीने पहले याद करता हूं मैं, और याद करने के बाद सारी डिटेल दिखती है मुझे। तो तुम्हारे ये नौटंकी नहीं दिखेंगे, तेरा नाम नहीं आएगा, और उसके बाद का रिपोर्ट सुन ले मेरे पास। उसके बाद जब तेरे बंदे आएंगे ना तो यहां बहुत बुरी तरह से पीटे जाएंगे, और वो पीटेगा इंसान नहीं पीटेगा, ऊर्जा रूप में शैतान पीटेगा। ऊर्जा रूप में जो पहाड़ी की यहां पे जिसको बोलते हैं शाकंभरी माता, उसे गढ़ के लोग पीटेंगे, और इस गढ़ में शैतान भी होता है, असुर भी होता है, राक्षस भी होता है, सभी होते हैं। तो वो पीटेंगे और बहुत बुरी तरह से पीटेंगे, और इसी एरिया में भटकेंगे। वो भी मैंने देख लिया है, 3 महीने तक का देख लिया है। जब भी तेरे बंदे लोग आएंगे तो कुत्ते की मौत यहां मारा जाएंगे, और उसके बाद पुलिस वाले के हवाले भी हो जाएंगे, और वो अघोरी का नाम भी ओपन हो जाएगा। सोचो, दिनेश्वर महाराज का कितना बड़ा पब्लिसिटी चलेगा, है ना। लोग देखेंगे, सुनेंगे, और वो अघोरी खुल के आएगा बाहर जब पुलिस वाले गांड पे डंडे मारते हुए लेके आएंगे, है ना। तो ये भी भूतकाल भविष्यकाल समझ में आया। भूतकाल भविष्यकाल मैं देखता हूं, अपनी सुरक्षा हम स्वयं करते हैं, और वो भी माता रानी के आशीर्वाद से। तो ये प्लान चल रहा है, सुपारी दे देना, है ना। दो भैया, हम तो वेट कर रहे हैं, तुम दो। अभी तक तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई भी बाबा इस तरीके की स्ट्राइकली बात नहीं करता, लेकिन दिनेश्वर महाराज थोड़ा आड़ा टेढ़ा बाबा है। ये कलयुग में स्टाइलिश बाबा है। मैं अगर डरता हूं तो महादेव से डरता हूं, नारायण से डरता हूं, माता से डरता हूं, उसके बाद तो मैं किसी के बाप से नहीं डरता। समझ में आया। उसके बाद तो मैं किसी के बाप से नहीं डरता, है ना। वीडियो डाला, काफी जो मेरे शिष्य हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उनके कमेंट देखकर मुझे अच्छा लगा कि इतना चाहते हैं दिनेश्वर महाराज को। तो मैं आप सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो गरजता नहीं। मैं उसी में से एक इंसान हूं। मैं बोलता नहीं हूं, सीधा घुसा देता हूं, है ना। मैं बोलता नहीं, सीधा घुसा देता हूं। और उसके बाद मैं बोला कि भाई मैं नहाने जा रहा हूं। मैं नहाकर और माला वाला जप करता हूं। उस दरमियान में देखा तो एक दिल्ली की एक अघोरन थी, एज मेरे हिसाब से होगी उसकी 34-35 साल। वो शमशान छोड़ दिया। शमशान छोड़ा। ये शमशान वगैरह मतलब 2 लौंग पे उड़ते हैं, 2 लौंग पे मैं खत्म करता हूं कहानी। जब उसके पास गया तो उसके माइंड को चेक कर रहा हूं तो बोलती है कि मैं दिनेश्वर महाराज के ऊपर शमशान छोड़कर मैं उसे वश में कर लूंगी, वशीकरण करूंगी, फिर इसके साथ में अपनी जिंदगी काटेंगे, है ना। जब दिनेश्वर महाराज मेरे वश में होगा तो सारी शक्तियां मेरे वश में होंगी। सूक्ष्म रूप से मैं गया भी उसके सामने, और उसके भाव बहुत विचित्र थे। वो मैं वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जिनको दृष्टि दिया गया है उस भाव को समझ जाएंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या करें, कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है। बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, बस सत्यता के मार्ग पे चलते रहो, सब सही होगा। और यही भाई, तुम लोग अभी सुपारी देने वाले हो, थोड़ा ज्यादा पैसे दे देना। उन लोगों को जो मार पड़ेगी ना वो पैसे कम पड़ेंगे। उसके लिए जो मार पड़ने वाली है ना इन लोगों को, वो पैसे कम पड़ेंगे। मैंने हमेशा एक बात कही है, वो हमेशा ध्यान में रखना। इंसानों पे भरोसा बहुत कम करता है दिनेश्वर महाराज, और शैतानों, दानों, राक्षसों के ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा करता है। ऐसा क्यों? इंसान एक बार धोखा दे सकता, लेकिन शैतान कभी धोखा नहीं देता।
और वो भी जो माता के अंडर में चलने वाले शैतान होते हैं वो तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनकी मार तो जन्मों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे लोग। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और आप लोग निश्चिंत रहें, दिनेश्वर महाराज को कुछ नहीं होने वाला है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मैं जब करके मैं सोचा एक वीडियो बना लिया जाए, तो वीडियो आप सभी के बीच में दे रहा हूं। निश्चिंत रहें, सतर्क रहें। जिसकी जितनी दिन की आयु होती है उसे उतना दिन जीना पड़ेगा। और मेरे जैसा इंसान तो सबको मार के जीता है। मेरे जैसा इंसान तो सबको मार के जीता है भैया, है ना। तो बस यही कहने के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूं। आप सभी को टेंशन ना लें। इनके अस्त्रों से, तंत्रों से दिनेश्वर महाराज नहीं गया तो इनकी गोलियों से नहीं जाने वाला है। दिनेश्वर महाराज के बैकग्राउंड को झांकना हो ना, तो कभी पता करना। समझ में आए? ये सब पता चल जाएगा। जितने आज के आंडू पांडू बने हुए हैं ना, ये अभी बने हुए हैं। मैं क्या चीज हूं ये इनको पता नहीं है। मैं भूतों को भी गालियां देके निकालता हूं, चाहे ब्रह्म पिशाच हो, चाहे भूत हो, चाहे डायन हो, चाहे डंकिनी हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रेत आत्मा हो। उसी प्रकार से मेरा रवैया भी है। समझ जाना। इस चेहरे पे ढंग से देख लेना, कुछ ना कुछ महसूस हो जाएगा। चलो ठीक है, वीडियो को सुने और देखें। इसमें पूरी जानकारी दी गई है, कैसे कौन क्या करता है। और रात्रि के समय में जब मैं जागता हूं तो मेरे दृष्टिकोण में यही चलते रहता कि कितने लोग षड्यंत्र बनाते हैं और उस षड्यंत्र में फेल हो जाते हैं। और रही बात साधना सिद्धि करना है तो ज्वाइन बटन में ज्वाइन हो जाए। वहां पे सब मंत्र दिए गए हैं, तंत्र कार्ड दिया गया है। अगर शक्तियां ट्रांसफर चाहिए, बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिससे आप दरबार लगा सकते हो, लोगों को ठीक कर सकते हो और अपना पुण्य भी आप बना सकते हो। और इससे ज्यादा कुछ बोलने के लिए तो रहा नहीं। लेकिन जो शक्तियों का रेट बताया गया है वो शक्तियों का रेट है, ये ध्यान में रखना। वो व्हाट्सएप पे देखने के लिए मिल जाएगा। और जो छोटे मोटे जो बोलते हैं कि कम पैसे में मिलना चाहिए, 1.5-2 लाख रुपए में कोई शक्ति मिलना चाहिए, वैसी शक्ति है। उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, 15 से 20-25 दिन, मतलब 1 महीने टाइम चाहिए। सभी का नाम लिखना है। बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, जिन है, जिन्नात है, पीर हैं, शमशान की बहुत सारी शक्तियां हैं जो आपके चौकी लगा सकते हैं। छोटा सा छोटा व्यक्ति चौकी लगा सकता है, तांत्रिक बन सकता है और वो दुनिया में कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव।